क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और 25 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को डाई लिखे रहेगा, दो बार फेंका गया। वट इज प्रॉब्ली दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, ये सेकेंड वाले को पहले कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग बच्चों मुझे एक बात बताइए, जैसे दो डाइस फेंगे तो एक में या तो 1 हो सकता है या तो दूसरे वाले में 1 आ सकता है। तो पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आए, 1 आए 3 आए, 1 आए 4 आए, 1 आए 5 आए, 1 आए 6 आए। ऐसे ही 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 4 5 6 के साथ होगा। बट अब मुझे एक बात यहाँ पर ये बताना है कि 5 विल नॉट कम एटलीस्ट, विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार तो 5 है, एटलीस्ट तो ना, दो बार आए वो भी चलेगा, बट एटलीस्ट तो 1 एक बार तो आए। तो एक बार कब आ सकता है? 1 के साथ आ सकता है 5। मतलब क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखो 1 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। अब इसके बाद सर 5 1 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 5 3 5 4 और 5 5। एटलीस्ट बोलो ना एक बार, तो कोई बात नहीं, हम दो बार भी ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 मतलब एक बार तो हो। अब बात यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट एक बार आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सेकंड नंबर वाला मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ शायद मैं, ये इसमें दो चीज़ मैंने छोड़ दी अभी। देखिए बच्चों 5 6 भी तो हो ही सकता है ना, और 6 5 भी तो हो सकता है, यानी कि 11 है फिर एक बार 5 आने में। और टोटल कितने हो गए? टोटल तो हो गए 6 6, दो बार करेंगे ना तो 36। ठीक है, तो एक बार आए, ये हो गया, ये हो गया सेकंड वाले का। अब पहले वाले का कि एक बार भी ना आए बोल रहे, विल नॉट कम अप, तो नॉट कम अप तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 25/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 36 टोटल आउटकम है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल 5 कम इधर टाइम, ये, और टोटल फेवरेबल केसेस हो गए हमारे 11। 5 विल कम अप इधर टाइम 11/36, 5 विल नॉट कम अप तो 1 माइनस 11/36, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, कि क्यों नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा करेक्ट क्यों है और करेक्ट क्यों नहीं है। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब ऐसे एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली क्रम से, तो फ्री 3 पॉसिबल आउटकम होंगे। 3 पॉसिबल आउटकम होंगे या 4 होंगे? बिल्कुल 4 होंगे। आपको पता है ना, पहले वाले में हेड टेल, दूसरे वाले में भी तो हेड टेल आ सकता है, तो यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम है। और जबकि ये क्या बोल रहा है, ईच ऑफ दिस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। नहीं भाई 1/3 नहीं होगी, ये कितनी होगी 1/4। तो यानी कि ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4, क्योंकि 4 आउटकम्स होंगे। इफ़ अ डाई इज थ्रोन दैट आर 2 पॉसिबल आउटकम, अगर एक डाई फेंका जाता है तो 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर बोल रहा है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो हमें नहीं पता, वैसे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऐसा है क्यों। एक डाई को अगर फेंके तो बच्चों क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही आ सकता है। अब इसमें से बात करेंगे कि ऑड कितने हैं। ये ऑड हो गया 1 2 3, यानी कि 3 ऑड हुआ टोटल 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2। ऐसे इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, इवन की भी 1/2 ही हुई। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये बोल रहा है पहला वाला इनकरेक्ट। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द पॉसिबल आउटकम हैड टेल, मतलब 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, जबकि ये बोल रहा है 1/3, तो 1/3 दूसरा करेक्ट होगा। क्योंकि जब एक डाइस को फेंका जाता है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ दिस 1 3 5 आर ऑड एंड 2 4 6 आर इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑड आने की, इवन आने की कितनी हुई 1/2 हुई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और 25। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ हमारे, जो कि हमारा स्टैटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।